छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन। अभिज्ञान शाकुंतलम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। आज हम 11वें श्लोक के बाद में 12वां श्लोक अध्ययन करेंगे। 11वें श्लोक तक आपने ये अध्ययन किया था कि वैखानस राजा दुष्यंत को कहता है कि ये आश्रम का मृग है, आप इसे न मारें। तो आश्रम का मृग है ऐसा जान करके राजा उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करता। तो वैखानस उनको ये आशीर्वाद देता है कि आप क्या है, चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त हो। और इसके बाद में वे कहते हैं कि हम संविदा लेने जा रहे हैं। तो रास्ते में मालिनी नदी के किनारे कण्व ऋषि का आश्रम है। उसको देख करके राजा दुष्यंत को कहते हैं कि चलिए आप भी आतिथ्य का स्वीकार करें, हम आश्रम में प्रवेश करते हैं। वैखानस उस आश्रम के बारे में वर्णन करते हुए कहता है 12वें श्लोक में, रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समावलोक्य ज्ञास्यसि कियत् भुजो मे रक्षति मौर्वी किणांका इति। राजा दुष्यंत को वैखानस कहता है, देखिएगा, तपोधनानाम, तप ही है धन जिसका, ऐसी तपस्वियों की प्रतिहत विघ्ना, जिनके विघ्न क्या है, शांत कर दिए गए हैं, ऐसे तपस्वियों की रम्या क्रिया समावलोके, रमणीय क्रियाओं को देख करके, अच्छी प्रकार से देख करके, ज्ञास्यसि कियत् भुजो में रक्षति मौर्वी किणांकः इति। आप क्या है, जान जाएंगे, ज्ञास्यसि आप जान जाएंगे, कियत् भुजो में भुजो, यानी कि मेरी जो भुजाएं हैं, जो भुजाएं कैसी हैं, मौर्वी किणांका, धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से, उसके आघात से चिन्हित अंग वाली जो भुजाएं हैं, वे कितनी रक्षा करती हैं। इस श्लोक में एक बार पुनः आप देखिएगा, प्रतिहत विघ्ना, जिनकी विघ्न क्या है, नष्ट कर दिए गए हैं, किसी भी प्रकार के विघ्न क्या है उनके ऊपर नहीं आते, ऐसे तपस्वियों की, तप ही है धन जिसका, ऐसे तपस्वियों की रमणीय क्रियाओं को समावलोक्य, मतलब देख करके या अच्छी प्रकार से देख करके आप जान जाएंगे कि ज्ञास्यसि आप जान जाएंगे कि कियत् भुजो में रक्षति, में भुजः मेरी भुजाएं जो कैसी हैं, मौर्वी किणांका, मौर्वी मतलब प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा को निरंतर आघात से खींचने के कारण जिनकी भुजा पर क्या है, चिन्ह अंकित हो गए, उस प्रत्यंचा के चिन्ह अंकित हो गए हैं, ऐसी में भुजः मेरी जो भुजाएं हैं, यानी कि उस आप राजा दुष्यंत की भुजाएं जो है कितनी रक्षा करती है। यहाँ पर क्या है, प्रतिहत विघ्नः से ये अभिप्राय है कि आश्रम में जो निवास करने वाले जो ऋषि गण हैं, उनको किसी प्रकार के विघ्न उपस्थित नहीं होते हैं, और निरंतर विघ्न ना होने के कारण वे अपनी जो क्रियाएं हैं, जैसे यज्ञ आदि करना है, वे क्रियाएं भी क्या है, आश्वस्त होकर के और बिना किसी विघ्न के वो क्या है, निरंतर अपने कार्यों को करते रहते हैं। और आपकी भुजाएं भी कैसी हैं राजा दुष्यंत की, जो निरंतर अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए हमेशा धनुष को अपने हाथ में लिए रहते हैं, ऐसी, और निरंतर धनुष को हाथ में लिए रहते हैं, प्रत्यंचा को खींचते हैं, तो उस प्रत्यंचा के आघात से जिनकी भुजाएं जो कैसी हैं, वो उसकी प्रत्यंचा को खींचने से, उसके चिन्ह से अंकित हैं, ऐसी भुजा वाले आप भी ये जान जाएंगे कि आप अपनी प्रजा की कितना रक्षा करते हैं। इस श्लोक में यहाँ पर वैखानस का यह कहना है कि कण्व का आश्रम अतिथि स्वीकार तो प्राप्त करता ही है, साथ पर वहां पर जो तपस्वी हैं, उनकी जो यज्ञ अनुष्ठान की क्रियाएं हैं, वो क्या है, बिना किसी बाधा के होती हैं। तपोधनानाम, इससे तपस्वियों का निरंतर तप करने के विषय में बताया गया है, और ये कहा गया कि राजा दुष्यंत जो है अपनी प्रजा का रक्षा अच्छी प्रकार से करते हैं, और वहाँ के जो निवासी हैं वो बिना किसी कारण के, बिना किसी डर के वो अपनी क्रियाएं बहुत अच्छी प्रकार से करते हैं। यहाँ पर क्या है, आर्य जाति छंद है, और यहाँ पर जो भी विशेषण प्रयोग हुए हैं वो सा अभिप्राय प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, परिकर अलंकार है, आर्य जाति छंद है। और यहाँ पर मौर्वी के नाम कहा, इससे क्या है, मूर्वा नाम की एक प्राचीन समय में घास होती थी, जो घास कैसी होती थी, बहुत अच्छी और कसकर बांधने योग्य होती थी। ऐसी मूर्वा नामक घास
की प्रत्यंत से रस्सी रस्सी बनाई जाती थी जो धनुष पर चढ़ाई जाती थी, और मुरवा नाम की घास से क्या है जो वहाँ के जो क्या कहते हैं ऋषि मुनि जो होते थे वो क्या है मेखला को भी उससे बांधा करते थे। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रतिहत विघ्ना से ये सूचित किया गया है कि राजा जो है कैसा है, बहुत प्रतापी और अच्छा शासक है जो अपनी प्रजा का रक्षण अच्छी प्रकार से करता है। धन्यवाद।